Hi everyone, how are you? Here is our video number 3 of chapter 11, Sunita in Space. Okay. स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं. व्हेन सुनीता सॉ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस शी फाउंड द अर्थ इज़ वेरी ब्यूटीफुल. जब सुनीता बाहर स्पेस से अपनी अर्थ को देखती हैं तो उन्हें लगता है कि हमारी अर्थ सच में बहुत सुंदर दिखती है. मैनी थॉट्स केम टू हर माइंड. उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, वो बहुत चीज़ें सोचती है कि और वो कहती है कि फ्रॉम सो फार अवे वन कैन ओनली मेक आउट द लैंड एंड द सी. हम बहुत दूर से हमें सिर्फ ज़मीन और पानी यानी कि सी यानी कि दरिया ही दिखता है. वन कैन नॉट सी डिफरेंट कंट्रीज़. हमें अलग अलग कंट्रीज़ नहीं दिखते हैं, हमें सिर्फ ज़मीन और पानी ही ऊपर से दिखता है. डिवीज़न इनटू कंट्रीज़ हैज़ बीन डन बाय अस. अलग अलग कंट्रीज़ किसने बनाए हैं? अस. बाय अस मतलब इंसानों ने अलग अलग कंट्रीज़ बनाए कि चलो ये इंडिया, ये अमेरिका, ये पाकिस्तान, ये अफ्रीका, ये स्विट्ज़रलैंड. ये सारी चीज़ें भगवान ने नहीं बनाई हैं. अर्थ पर ज़मीन सभी एक जैसी ही है, सिर्फ ये हमारा देश, ये तुम्हारा देश, ये सब इंसानों ने बनाया है. सुनीता विलियम ये सोचती हैं कि सच में अगर दूर से देखा जाए तो हमारी अर्थ पर कोई भी भेदभाव नहीं है, मेरा तेरा कुछ भी नहीं है. यहाँ अगर हम ऊपर से अपने अर्थ को फॉलो करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखता है? ज़मीन और पानी. ऑल द लाइन्स ऑन द मैप्स आर मेड बाय अस. और मैप पर और ग्लोब पर जो भी लाइनें बनाई गई हैं वो भी हमने ही बनाई हैं फॉर स्टडी के लिए. ठीक है. आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस, वेयर आर दीज लाइन्स रियली. ठीक है. हमें सोचना चाहिए कि सच में ये लाइनें हम क्यों बनाते हैं, लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्यों करते हैं. ओके. शाहमीर बोलता है ही क्लोज वन आइज एंड मूव द कॉइन बैक एंड फोर्थ while looking at the moon. Look, I can hide the moon behind this coin. उजारिया बोलती है वाव अमेजिंग, hiding such a big moon behind such a small coin. Why don't you try to do the same with the coin? How many centimeters away from the eyes did you keep the coin to hide the moon? Okay. Have you ever looked carefully at the sky at night? क्या कभी रात को आपने स्काई को एकदम केयरफुली ऑब्जर्व किया है? डोंट द ट्विंकलिंग स्टार्स लुक अमेजिंग. क्या वो चमकते हुए तारे एकदम बहुत सुंदर नहीं लगते हैं, अमेजिंग नहीं लगते हैं? एंड समटाइम द मून इज़ सिल्वरी. और कभी कभी मून एकदम सिल्वर कलर का लगता है. एंड ब्राइट एकदम चमकीला. वाइल समटाइम इट इज़ नाउ वेयर टू बी सीन इन द ब्लैक इन द स्काई. और कभी कभी वो स्काई में एकदम ब्लैक कलर का दिखता है और उस पर स्पॉट्स भी दिखते हैं. ऑन 29 अक्टूबर देयर वॉज अ डिफरेंसेस ऑफ डैश एंड डैश मिनट्स इन द टाइम ऑफ द मून राइजेस. यहाँ पे हमें पूरा टेबल ऑब्ज़र्व करना है. आपको डेट दी है, वो डेट पे हमको ऑब्ज़र्व करना है मून के राइजेस होने का समय, है ना. जब हमें रात को मून दिखता है वो समय कि हम कितने देर के लिए मून दिखा. कभी मून सिर्फ आधे घंटे के लिए दिखता है रात को स्काई में, कभी 1 घंटे के लिए दिखता है. फिर धीमे धीमे उसका टाइम बढ़ता जाता है, उसका साइज़ भी बढ़ता जाता है और उसके दिखने का टाइम भी बढ़ता जाता है. अगर वो आज मुझे सिर्फ 15 मिनट के लिए दिखा है तो कल वो मुझे आधे घंटे के लिए, फिर उसके नेक्स्ट डे पूरा 1 घंटा दिखेगा, फिर उसके नेक्स्ट डे हाफ एन आवर दिखेगा, मतलब 1.5 आवर दिखेगा, फिर 2 घंटे के लिए दिखेगा. उसका जैसे जैसे मून का साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे उसका दिखने का टाइम भी बढ़ता जाता है. ओके. इफ़ यू सॉ द मून राइजिंग एट 7 PM टुडे वुड यू सी. अगर आज आपने मून को ऑब्ज़र्व किया है और आज आपने स्काई में जब मून दिखना स्टार्ट हुआ तो 7 बजे स्टार्ट हुआ था, 7 PM. ठीक है. तो कल भी क्या उसी समय पे वो दिखेगा? ये हमें ऑब्ज़र्व करना है और हमें उसके लिए टेबल बनाना है. यहाँ पे एक पोएट की बहुत अच्छी लाइनें दी गई हैं जो बचपन में सभी बच्चों को सिखाई जाती हैं, सभी लोग इसको पढ़ते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं. ठीक है. स्टार्स ट्विंकलिंग स्टार्स. Stars are twinkling in the sky. Why do they twinkle? Tell me why. How many can you see? Stars स्काई में ट्विंकल करते हैं. क्या आप जान सकते हैं कि वो क्यों चमकते हैं? आपने कितने तारों को चमकते हुए देखा है?
ओके, ये पूरी पोएम है, बहुत सुंदर पोएम है, आप सभी इसको रीड करें अपनी टेक्स्ट बुक से। ओके, उसके बाजू में ही आपको बहुत सुंदर वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ आवर अर्थ, हमारी स्पेस से सच में अगर हम अर्थ के बाहर जब निकलते हैं ना स्पेसशिप में बैठ के, तो हमारी अर्थ इस जितनी सुंदर आपको फोटोग्राफ में दिख रही है उतनी ही हमारी अर्थ बहुत सुंदर दिखती है। और अर्थ के बाहर चारों तरफ ब्लैक, जितना ब्लैक वो दिख रहा है ना वो सच में ब्लैक ही है, ठीक है। वो जो अर्थ आपको अर्थ के चारों तरफ कैसा दिख रहा है, एकदम ब्लैक दिख रहा है ना, तो सच में अर्थ के चारों तरफ एकदम ब्लैकिश ही है, यानी कि सब कुछ काला काला ही है, वहाँ पे कोई लाइट नहीं जली हुई है, कोई सन नहीं चमकता रहता हमेशा, ठीक है। ऐसी ही हमारी अर्थ बहुत सुंदर दिखती है स्पेस से। एंड इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ, ये बहुत सुंदर फोटोग्राफ है हमारी अर्थ की। अ स्पेसशिप वेंट टू द मून, और ये पता है कहाँ से ली गई है, जो स्पेसशिप मून पर गया था, यानी कि जो ज़मीन देख रहे हो ना आप, वो मून की ज़मीन है। मून पर खड़े होकर साइंटिस्ट ने अर्थ की फ़ोटो ली है। दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ वॉज क्लिक्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। ये जो अर्थ की आप फोटोग्राफ देख रहे हो, ये मून की ज़मीन पर खड़े होकर साइंटिस्ट ने ली है। सी हाउ द अर्थ इज़ लुकिंग, देखो कितनी सुंदर दिख रही है। एंड कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून, और मून की ज़मीन भी आपको दिख रही है ना साथ में। ओके, डू यू हैव सम क्वेश्चंस आफ्टर लुकिंग दिस पिक्चर, राइट डाउन दोज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम इन द क्लास। अगर ये फ़ोटो देख के आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप उन्हें अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हेन सुनीता वॉज 5 years old शी सॉ पिक्चर्स ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जब सुनीता 5 साल की थी उनके बचपन में, तो उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडिंग ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले इंसान थे जो मून पर गए थे स्पेसशिप में। ओके, दुनिया के पहले इंसान थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो मून पर गए थे। तो जब वो 5 साल की थी तो उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पिक्चर देखी, यानी कि उनकी फ़ोटो देखी। इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान थे जो मून यानी कि चंद्रमा पर गए थे। लाइक एनी अदर चाइल्ड सुनीता वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड, दूसरे बच्चों की तरह सुनीता को भी ये शौक हुआ कि वो भी कभी भी भविष्य में इस तरह से स्पेसशिप में बैठकर मून में जाना चाहती हैं। सुनीता सेज दैट व्हेन शी वाज अ यंग गर्ल शी रियली लव्ड स्पोर्ट्स एंड स्विमिंग, और वो बताती हैं कि जब वो बड़ी हुई तो उनको स्पोर्ट्स में और स्विमिंग में बहुत इंटरेस्ट था। शी वॉज नेवर टू इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, उनको पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। आफ्टर हाई स्कूल सुनीता वॉन्टेड टू बिकम अ ड्राइवर। अब जब उन्होंने हाई स्कूल कर लिया, यानी कि वो 10th पास कर लिए, तो वो ड्राइवर बनना चाहती थी। बट शी कुड नॉट गेट इन टू दैट कोर्स, लेकिन वो बन नहीं पाई। इंस्टेड शी बिकम अ हेलीकॉप्टर पायलट, उसकी जगह पर वो क्या बन गई, एक हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। ऑन डे शी फाउंड दैट इफ शी स्टडीड एंड ट्रेंड फॉर इट शी कुड जॉइन द स्पेस मिशन। फिर उनको धीरे धीरे जब हेलीकॉप्टर चलाने के लिए उनको ट्रेंड किया गया, तो उसके बाद उन्होंने स्पेस मिशन यानी कि स्पेस पर जाने के लिए जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है ना, वो ट्रेनिंग को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। कि 2007 में सुनीता विलियम ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और वो पहली लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन, ठीक है। तो वो एक ऐसी वुमेन बनी जो स्पेसशिप में गई। सुनीता ऑफ्टन गिव हर ऑन एग्जाम्पल टू टेल चिल्ड्रन, सुनीता हमेशा बच्चों को अपने एग्जाम्पल दे के बताती हैं, इफ़ यू want something but you get something else, do you give up, do your best and think will work out। आप कभी भी आप जो चाहते हैं, डू यू वॉन्ट समथिंग, आप जो भी चाहते हैं लेकिन आपको नहीं मिल पाता है, तो डू नॉट गिव अप, तो उसकी आशा छोड़ो मत, उसे पाने के लिए हमेशा मन में इच्छा रखो और काम भी करो। When Sunita was asked by a child that would she like to do in the future, सुनीता ने जब एक बच्चे से पूछा कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो बेटा, she answered, सुनीता ने आंसर दिया, जब एक बच्चे ने पूछा उससे, तो सुनीता ने आंसर दिया, आई वॉन्ट टू बिकम अ स्कूल टीचर,
मैं एक स्कूल टीचर बनना चाहती हूँ सो दैट शी कुड मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हाउ साइंस एंड मैथ्स आर क्लोजली लिंक्ड टू योर लाइफ। इसके ज़रिए इसके बाद सुनीता विलियम्स ने बच्चों को बताया कि साइंस और मैथ्स किस तरह से हमारी लाइफ से बहुत क्लोजली लिंक है। ओके, यहाँ पे स्लाइड में देखो, आप गार्डन में जाते हो तो इस तरह की स्लाइड्स में आप बैठते हो ना हमेशा, ठीक है। तो कभी आपने सोचा है कि जब आप स्लाइड में ऊपर बैठे होते हो तो आप नीचे ही क्यों आते हो, है ना। अब आप बोलोगे कि वो नीचे की साइड है इसलिए नीचे आते हैं, ठीक है, वो तो सही बात है कि वो नीचे की साइड है इसलिए हम नीचे की तरफ आते हैं। बट आपको हमने क्या बताया कि अर्थ हैज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल मतलब आपने वो मैग्नेट देखा होगा ना, बहुत सारे बच्चों के पास चुंबक होती है, मैग्नेट होती है ना, जिससे लोग वो आयरन की चीज़ें अपनी तरफ खींचती हैं, है ना। तो हमारी अर्थ पर भी ऐसी ही एक फोर्स है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। इसीलिए हम कोई भी चीज़ अगर ऊपर उछालें तो वो हमेशा नीचे ही गिरती है। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।